सुप्रभात, मैं हूं स्नेहलता और एबीपी गंगा पे अब इस बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। अंधेरे के घेरे में सूरज होगा आज और ग्रहण काल की महादशा आज इस तरफ इशारा करती है। हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की और ये कुल 4 घंटे 3 मिनट रहने वाला है। इसी के साथ आपको बताएं कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। साल 2022 का ये दूसरा सूर्य ग्रहण है। देश के पश्चिमी उत्तरी हिस्सों में बेहतर ढंग से सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और पूर्वोत्तर भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, ये भी हम आपको बताएं। दोपहर 2:29 पर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। भारत में शाम 4:22 पर सूर्य ग्रहण है। शाम 6:32 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि होगी 4 घंटे 3 मिनट। तो देखिए, पूर्वोत्तर भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण, लेकिन दोपहर 2:29 सूर्य ग्रहण का वक्त है। 2022 का ये दूसरा सूर्य ग्रहण है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में ये ग्रहण देखा जाएगा। 4 घंटे इसकी अवधि है। तो देश भर में आज सूर्य ग्रहण, मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे, कोई शुभ कार्य नहीं होगा, चीजें थम जाएंगी। मांगलिक कार्यों की अगर बात करें, दोपहर 2:29 पर सूर्य ग्रहण लगना है। देश भर में सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। वक्त है 2:29 पर सूर्य ग्रहण का आरंभ, शुरुआत। भारत की अगर बात करें तो शाम 4:22 पर सूर्य ग्रहण होगा। शाम 6:32 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 3 मिनट होगी। तो अंधेरे के साए में सूरज रहेगा। भारत में कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, यह भी जान लीजिए। पश्चिमी उत्तरी हिस्सों में दिखाई देगा। वाराणसी, मथुरा में देखा जा सकेगा सूर्य ग्रहण। और कहां कहां देखा जा सकता है? नई दिल्ली, बेंगलुरु में भी ये सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। 1300 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। सूर्य ग्रहण की आप बात करें, ग्रहण के समय 4 ग्रह अपनी ही राशि में यानी स्वराशि रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आग की खबरों की, जहां बस्ती में पटाखों की चिंगारी से कबाड़ की दुकान जलकर के खाक हो गई। कबाड़ की दुकान में रखा लाखों का कबाड़ बताया जा रहा है, जो कि इस चिंगारी की वजह से जलकर के खाक हो गया। कोतवाली थाना के दक्षिण दरवाजा एसबीआई बैंक के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये आग की तस्वीरें, भयंकर लपटे जो आप देख रहे हैं, ये एक चिंगारी। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी होती है, दिए जलाए जाते हैं। अब यहाँ ये देखना होगा इस चिंगारी की वजह से कितना नुकसान हुआ है। बहुत सारा कबाड़, स्क्रैप कहा जाता है, कई तरीके के कबाड़ हैं जहाँ पर कुछ स्क्रैप की कीमत काफ़ी होती है, जिसमें कॉपर और तमाम चीज़ें होती हैं। और यहाँ बस्ती में आग की लपटों से घिरा ये पूरा गोदाम देख रहे हैं। पटाखों की एक चिंगारी से इस कबाड़ की दुकान में आग लगी। लपटें, आसपास अफरा तफरी का माहौल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर में गत्ते की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री का सारा सामान जल करके खाक हो गया। आग किस वजह से लगी ये नहीं साफ हो सका है, लेकिन हाँ, घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के एक फैक्ट्री का ये मामला है और समझा जा सकता है कि गत्ते जैसी चीज में आग लगने के बाद इस आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता है। बड़ी तेजी से आग फैलती है। इस दरमियान जब तक आग बुझाया जाता, फैक्ट्री में रखा सारा सामान जल करके खाक हो चुका था। और ये आग के लपटों से अंदाजा लगाइए कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए कैसा माहौल हो गया होगा। गत्ते की इस फैक्ट्री में आग के बाद, हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया है, आसपास रह बसर कम है, लेकिन तमाम लोगों को यहाँ सड़क पर देखा जा सकता है। गत्ते की फैक्ट्री है जहाँ ये आग लगी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आगरा की। यहाँ भी 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। बताया ये जा रहा है कि कई बार फोन करने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची ही नहीं। थाना जगदीशपुर के नबीसराय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये देखिए, भयंकर आग, ये देखिए आप, कितनी बुरी तरीके से धुएं का गुबार और आग की लपटें। और ये मकान है, बताया जा रहा है 2 मंजिला मकान है। यहाँ पर आग लगने के बाद जब फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया तो
काफी देर तक लोगों को मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि कॉल पिक ही नहीं किया गया। मेरे आसपास अफरा तफरी का माहौल बना रहा क्योंकि 2 मंजिला मकान जिस तरीके से जलता दिखाई दे रहा है, जाहिर सी बात है यहां भगदड़ मच गई क्योंकि कॉलोनी है, आसपास लगे मकान हैं, उनके भी इसी आग के जद में आने का डर बना रहता है। लेकिन देखिए, ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि दिवाली के मौके पर किस तरीके से आग ने भी लोगों को डराया है। आतिशबाजी अपनी जगह है, लेकिन आग की तस्वीरें भी हमारे आपके सामने हैं। बस्ती से, बुलंदशहर से, आगरा से। बस्ती की बात करें तो आप देखिए, ये कबाड़ का गोदाम है। बुलंदशहर में गत्ते की फैक्ट्री है, तो आगरा में 2 मंजिला मकान है, यानी रिहायशी मकान। जिस घर की तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि वाकई ये भी कोई फैक्ट्री हो, लेकिन ये सच है। कॉलोनी में 2 मंजिला मकान और उसमें ये भीषण आग। अब बात पीलीभीत की, जहां बीच बाजार, फ्लावर और डेकोरेशन की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जल करके खाक हो गया। थाना कोतवाली क्षेत्र के रंगीलाल चौराहे स्थित राजीव फ्लावर की दुकान पर यह आग लगी है। ये खबर मिल रही है कि ये देखिए, ये फूलों की दुकान है, डेकोरेशन, फूल, तमाम चीजें। लेकिन यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम दिखाई दे रही है। तो वक्त रहते इस आग पर काबू पा लिया गया, वरना पीलीभीत की ये तस्वीरें, क्योंकि ये तो बहुत क्लोजली पैक्ड एरिया लग रहा है, आसपास बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, बिजली का तार दिखाई दे रहा है। ऐसे में ही ये आग की लपटें जिस तरीके से फैल रही हैं, इन पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल रहा होगा। और अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां की हाई राइज सोसाइटी की एक फ्लैट में आग लग गई। गौर सिटी के वेदांतम सोसाइटी की 16वीं मंजिल के एक फ्लैट में भीषण आग से हड़कंप मच गया। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ये देखिए, करीब 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा से ऊपर हो गया है और आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। वेदांतम सोसाइटी में, तो ग्रेटर नोएडा की वेदांतम सोसाइटी है, ये 16वां फ्लोर है, जहां पर ये आग की लपटें बालकनी से दिखाई दे रही हैं। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि घर में पूरी तरीके से आग फैलने के बाद बालकनी से लपटें दिखाई दे रही हैं। करीब 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा से। गाजियाबाद की बात कर ले, यहाँ दुधेश्वर नाथ मंदिर में बने गुरुकुल में अचानक आग लग गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त गुरुकुल के छात्र मौके पर मौजूद नहीं थे, ये गनीमत थी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू जरूर पा लिया। दुधेश्वर नाथ मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है गाजियाबाद में, जहाँ गुरुकुल भी बनाया गया है। गुरुकुल में छात्र रहते हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि इस वक्त कोई नहीं था जब ये आग लगी। लेकिन धुआं उठता देख रहे हैं आप मंदिर के भीतर। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की बात करें तो एक अपार्टमेंट में भीषण आग की तस्वीरें आई हैं। अपार्टमेंट के बाहरी हिस्से में आग लगी। आग की सूचना के बाद दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये देखिए तस्वीरें। तो इसीलिए दीपावली के मौके पर दमकल विभाग के लिए खास तौर पर सूचना रहती है कि अलर्ट मोड में रहना है। अगर कहीं से भी ऐसी सूचना आए तो मौके पर वक्त रहते एक सेकंड भी बहुत कीमती हो जाता है। जैसे ही आग की खबरें आती हैं, तस्वीरें आती हैं, तो इंदिरापुरम है, यहाँ पे भी एक सोसाइटी में आग लगी है। दमकल गाड़ी ने पहुंच करके वक्त रहते आग बुझाए, ये भी जानकारी मिल रही है। लखनऊ में भी आग का कहर देखने को मिला है। यहाँ बाजार खाला थाना क्षेत्र में एक मकान में आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल पहुंची खाला बाजार पुलिस ने, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। तो आप फायर फाइटर्स को देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर, जिन्होंने और पुलिस ने वक्त रहते पहुंच करके मुस्तैदी दिखाई और इस वजह से आसपास के लोग भी सुरक्षित रहे। तो देखिए, दीपावली के मौके पर फायर फाइटर्स की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है और यहीं पर इनकी मुस्तैदी भी देखी जाती है। जब दीपावली के मौके पर अक्सर ऐसी खबरें आती हैं, यहाँ भूमिका बहुत अहम हो जाती है फायर फाइटर्स की। अयोध्या राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। आज राम मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी मिलेगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ये जानकारी साझा करेगा। राम जन्मभूमि परिसर में मीडिया को एंट्री दी जाएगी। 1 घंटे के लिए मीडिया को एंट्री दी जाएगी। कितना काम हुआ है,
राम मंदिर निर्माण से जुड़ी क्या अपडेट है? अगर जिज्ञासा है तो वो तमाम जिज्ञासा आज शांत होगी, क्योंकि 1 घंटे के लिए कैमरे की निगाह से सब कुछ रिकॉर्ड करने की छूट दी जाएगी और ये पता लगेगा कि आपका जिन लोगों ने राम मंदिर में आस्था और निगाहें टिका करके रखी है वो मंदिर निर्माण कहां तक पहुंचा है। 1 घंटे के लिए मीडिया की एंट्री फ्री रहेगी। बाकायदा व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि निर्माण कार्य भी चलता रहे और मीडिया के कैमरों से ये स्पष्ट हो पाए कि मंदिर कहां तक बना है, कितना बना है और उसकी आधार जब रख दी गई है, बेस बन गया है, तो वो कैसा दिखता है। लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ के पत्रकारपुरम में दुकान में तोड़फोड़ का मामला है। रिटायर्ड आईएएस की बेटी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने ये केस दर्ज किया है। फुटपाथ पर दिए बेच रहे युवक की दुकान पर डंडों से तोड़फोड़ करती है रिटायर्ड आईएएस की बेटी है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। ये देखिए, ऐसा भी क्या हो गया कि गुस्से में आकर के किसी गरीब की दुकान को वाइपर से तोड़ डालती ये नजर आ रही है। ये आईएएस, रिटायर्ड आईएएस की बेटी है। ये देखिए, इनका दुकानदार से कुछ वाद विवाद हुआ था। ये देखिए आप, खबर गाजियाबाद से है। पूर्व पार्षद पर फायरिंग की खबर है। कविनगर थाना इलाके में यह वारदात को अंजाम दिया गया है। पूर्व पार्षद फूल कुंवर पर फायरिंग हुई है। फायरिंग करके बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पूर्व पार्षद हमले में घायल हुए हैं, हालत गंभीर बताई जा रही है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। कविनगर थाना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूर्व पार्षद पर फायरिंग की गई है। पूर्व पार्षद इस फायरिंग में घायल हुए हैं, एडमिट हैं। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व पार्षद हमले में घायल है, हालत गंभीर बताई जा रही है। मुरादाबाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में जो मदरसों का सर्वे हो रहा है, जितने भी मदरसों का सर्वे हो रहा है, उनकी बेहतरी के लिए हो रहा है। भूपेंद्र चौधरी ने यह कहा कि सरकार योजना बनाकर आधुनिक शिक्षा देने का काम करेगी मुस्लिम समुदाय को। ये भी कहा कि भाजपा संकल्पित है, मुस्लिमों के एक हाथ में कुरान होना चाहिए तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी हैं, जो मुरादाबाद आए हुए हैं दीपावली पर अपने परिवार के साथ। उनसे बात करते हैं। सर, दिवाली है आज, सबसे पहले आपको बधाई हो, और इस पर्व पर आप क्या संदेश जनता को उत्तर प्रदेश की देना चाहेंगे? आपके माध्यम से दीपावली पर पूरे प्रदेशवासियों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम लोग मिलकर एक दूसरे के साथ दीपावली मनाएं। ये दीपों का पर्व है और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, और हम सब लोग अपने देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश प्रदेश की बेहतरी के लिए हम सब लोग आगे बढ़ें। दीपावली पर मेरी ओर से यही सबको शुभकामनाएं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति की हम बात करें और जो लोकल बॉडीज़ के निकाय चुनाव आने वाले हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के एक नेता को पार्टी ज्वाइन कर ली, तो आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी क्या समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश में है, और उससे भाजपा को क्या कितना फ़ायदा होगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नुकसान फायदे का विषय नहीं है। ये राजनीतिक दलों ने एक ट्रेंड सा स्थापित कर लिया कि जैसे चुनाव आते हैं तो चुनाव में अपनी गतिविधियां शुरू कर देते हैं। जब नगर निकाय के चुनाव आए तो बहन जी ने भी अपनी गतिविधियां आरंभ की हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक विषय, हम लोग 12 महीने और 360 दिन जनता के बीच में रहते हैं। आप पूरा मूल्यांकन कर सकते हो, जनता भी समझ चुकी है। एक बड़ा बदलाव हम भाजपा में देख रहे हैं। पहली बार भाजपा ने उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुस्लिमों का एक सम्मेलन किया, तो क्या माना जाए कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें मुस्लिमों को इस बार कुछ टिकट भी मिल सकते हैं भाजपा के? निश्चित रूप से हम लोग इस पर आगे बढ़ रहे हैं, और समाज के गरीब तबके के लिए, पिछड़े तबके के लिए, और जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति है, उस अंत्योदय हमारे जो कल्पना है उसमें अंतिम व्यक्ति का विकास, उसकी समाज में मुख्य धारा का संकल्प हमारा है। तो हम इस दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे हैं कि समाज में जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने का और समाज की मुख्य धारा में लाने का काम सरकार कर रही है। हम लोग भी उसके साथ। दूसरे लोगों ने इस पर कोई काम किया नहीं,
आज समाज में गरीबी, अशिक्षा के कारण बहुत बड़ा तबका समाज में मुख्य धारा में कहीं ना कहीं उपेक्षित है। और हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे समाज के कोई भी वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, सबके विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी अनेकों योजनाएं हैं। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। मुरादाबाद से ही खबर है। मामूली सी बात पर दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों गुटों के बीच पथराव की भी खबर है। पथराव के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। ये देखिए कितनी सारी फोर्स को डिप्लॉय करना पड़ा। मामूली सी बात, लेकिन संवेदनशील इलाका, संवेदनशील माहौल, ऐसे में यहां पर तुरंत पुलिस ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया। मुरादाबाद की ये तस्वीरें हैं। बुलंदशहर में गंधक पोटाश पीसते समय विस्फोट की खबर है। 8 बच्चे झुलसे हैं, एक बच्चे की मौत, 5 की हालत गंभीर घायलों को सीएचसी गुठावली से हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनाथ बच्चों के साथ दीपावली मनाई। बेसहारा बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। और इसी बीच सीएम को, अब बच्चों की अगर बात करें तो अपने बीच सीएम को पाकर वो काफी खुश नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह के वक्त पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने पहुंचे। देहरादून डिफेंस कॉलोनी में त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। त्रिवेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद सीएम धामी देहरादून में अपने घर पहुंचे। बद्रीपुर स्थित अपना घर अनाथ आश्रम बालिका धाम में बच्चों से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। और इनका क्या नाम है? इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपना घर परिसर का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से हंसी खुशी दीपावली पर्व मनाने के लिए कहा। अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर बच्चों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ आकर सभी बच्चों से मिला हूँ। ऐसे बच्चे जिनका यहाँ पर लालन पालन हो रहा है, उनके निराश्रित बच्चे हैं और बड़े प्रसन्न सब बच्चों को देखकर, जहाँ हमारे भी बचपन की स्मृतियाँ की कितने अभावों में, कितने कठिन उसमें इन बच्चों का यहाँ पर लालन पालन हो रहा है, वो सब स्मृतियाँ ताज़ा हुई हैं। अनाथ बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा था कि दिवाली के दिन मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए हैं। बच्चों का कहना था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री उनके बीच दिवाली मनाने पहुंचा। बच्चों का कहना है कि ये पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री हमारे साथ अपना घर बालिका धाम में दिवाली मनाने आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी सारी संस्थाओं में अपना घर को चुना आने के लिए, दिवाली का पर्व मनाने के लिए। हमें बहुत खुशी हुई है और हम कामना करते हैं कि वो आगे भी यहाँ पर आते रहें हर पर्व मनाने। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ दीपावली का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है वो यहाँ पर आए। मतलब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, मतलब और हमारे घर में आए तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के दौरे को भी याद किया और बताया कि पीएम मोदी बद्री केदार में विकास कार्यों को देखकर काफी खुश हुए थे। अब राज्य सरकार भी बद्री केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा अन्य धार्मिक स्थलों और पौराणिक स्थलों को भी विकसित करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों की बैठक में निर्देश भी दिए। हमने उत्तराखंड के अंदर हमारा जो अन्य धार्मिक स्थल भी हैं, धार्मिक मंदिर, हमारे मंदिर हैं, उन सभी को भी नए स्वरूप में लाना है। उसके लिए भी हम मास्टर प्लान बना रहे हैं और उस मास्टर प्लान के अंतर्गत काम करेंगे। इसी पर कल चर्चा हुई है। दिवाली के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा है कि जल्द ही उत्तराखंड की तस्वीर बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।